लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड देखे थे। 3 टाइप के ओवरहेड होते हैं अपने। एक तो होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, एक होते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड, और एक होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड। सो फैक्ट्री ओवरहेड तो हमने देख लिए, ठीक है। और फैक्ट्री ओवरहेड को कैसे हम अपोर्शन करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और सर्विस डिपार्टमेंट में, और फिर रीअपोर्शन करते हैं सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और फिर कैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो आउटपुट निकलता है, जो उसकी कोई भी जो परफॉर्म करते हैं, भी प्रोडक्ट बनता है, उसकी कॉस्ट के अंदर कैसे इन ओवरहेड्स की कॉस्ट को आप एब्जॉर्ब करवाते हो या जोड़ते हो, ठीक है। अभी हम बात करेंगे दूसरे वाले ओवरहेड्स के बारे में, जो कि होते हैं अपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स। सो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स सैलरी हो गई, ठीक है। आपको P&L अकाउंट याद होगा, P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस लिखते हैं। वो सारे आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड होते हैं, ठीक है। जैसे सैलरी, रेंट, रेंट मतलब ऑफिस की बिल्डिंग का रेंट, ऑफिस की बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारे आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड होते हैं। तो इनको हम कैसे एब्जॉर्ब करवाते हैं, तो इसके 3 मेथड होते हैं, 3 तरीके से आप करवा सकते हो। पहला तरीका होता है कि आप इसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेलिंग डिपार्टमेंट के बीच में अपोर्शन कर दो, ठीक है। क्योंकि कोई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं होता, फैक्ट्री के ओवरहेड को हम क्या करते हैं, उसको हम अपोज करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में। क्योंकि एक फैक्ट्री में 2 डिपार्टमेंट होते हैं, या तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा या सर्विस डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है। इनके नंबर कितने भी हो सकते हैं। जब हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे, हम फैक्ट्री से बाहर निकल आए हैं, ठीक है। फैक्ट्री का काम खत्म हो चुका है, अब हम ऑफिस में आ गए हैं, ओके। ऑफिस के अंदर आने के बाद हमारे पास जो भी हमारे पास ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड होते हैं, उसका कोई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं होता। हम इसे 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में अपोर्शन कर सकते हैं, या तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के बीच में या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन, क्योंकि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड ज्यादातर जो होते हैं वो पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। कई सारे ओवरहेड और पॉलिसीज आप बनाते हो, या तो प्रोडक्शन करने के लिए बनाते हो या फिर आप सेल करने के लिए बनाते हो। तो हम इसको 2 ही डिपार्टमेंट्स में आपस में अपोर्शन कर देते हैं। हालांकि इनको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में अपोर्शन करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के जो ओवरहेड होते हैं वो डायरेक्टली लिंक नहीं होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट से, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट से जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं वो डायरेक्टली लिंक होते हैं, क्योंकि वो होते ही सेल्स करने या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए होते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर आप किसी भी बेसिस के ऊपर अपोर्शन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि क्योंकि जो हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सॉरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड होते हैं, वो इन डिपार्टमेंट से डायरेक्टली नहीं कंसर्न होते हैं, लिंक भी नहीं, कंसर्न ही नहीं होते हैं, ठीक है। बिल्कुल अलग है। ऑफिस स्टाफ की सैलरी है, तो सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन से उसका कोई सीधा संबंध नहीं है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी उसका सीधा संबंध नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आपके प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी या फैक्ट्री का इस तरह की चीजें हैं जो उससे संबंध रखती हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो ओवरहेड होते हैं, सॉरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जो ओवरहेड होते हैं, क्योंकि कोई खास ये सीधे सीधे इन डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है, तो वो बेसिस जिस बेसिस के ऊपर आप इसको बांटने वाले हो, ठीक है। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड को हमने वेजेस के बेसिस पे बांट दिया, क्योंकि वेजेस फैक्ट्री से रिलेटेड है, मजदूरों का वेजेस, ठीक है। मशीन आवर फैक्ट्री से रिलेटेड है, मशीन के आवर, जितने घंटे मशीन चलती है। और फैक्ट्री की ओवरहेड फैक्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। और फैक्ट्री में 2 डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन या सर्विस। तो वो तो उनका तो संबंध आप निकाल सकते हो, पर क्योंकि आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड का कोई सीधा संबंध नहीं होता प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट से, तो ये बेसिस निकालना मुश्किल हो जाता है कि किस बेसिस के ऊपर हम इसको अपोर्शन करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सीधा सीधा P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। हम इसे सिर्फ कोर्स में दिखाएंगे नहीं, हम P&L अकाउंट के अंदर इसको ट्रांसफर कर देंगे। दूसरा तरीका है ये, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। जो तीसरा तरीका है वो है ये वाला। यहाँ हमें कुछ बेसिस दिए हुए हैं, और इन बेसिस पर हम सेपरेट एज ए सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट मतलब जैसे आप ना प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड,
तो ये फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है, जिसको हम वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है? यहाँ पे एज़ अ सेपरेट आइटम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम इसमें ऐड कर, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है आपकी, जो कि हम करते हैं। जो तरीका हम निकालते हैं ना कॉस्ट में, जो हम यूज़ करेंगे, वो है ये तीसरे वाला तरीका। सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट की तरह हम इसे फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड, अब किन-किन बेसिस पे आप इसे एज़ अ सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट ऐड कर सकते हो? वर्क कॉस्ट के बेसिस, वर्क कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट को बोलते हैं। वर्क ओवरहेड के बेसिस पे, सेल्स के परसेंटेज के बेसिस पे, कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस या ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पे। ठीक है? बेसिस का मतलब वही है, जैसे आपने फैक्ट्री ओवरहेड को बाँटा था, ऊपर आएँगे टोटल ओवरहेड, फॉर्मूला वही रहेगा। टोटल ओवरहेड, कौन से ओवरहेड? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बेस। चाहे आपने कोई भी बेस यूज करा, अगर आपने वर्क कॉस्ट का बेस यूज करा, ये जो वर्क कॉस्ट, सॉरी ये जो वर्क कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, ये जितनी भी आई है ये हमारा टोटल बेस है। ठीक है? तो जितनी भी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आपकी आई है, जो हमने ऊपर भी फैक्ट्री ओवरहेड निकाल के उसको ऐड करके जो भी फैक्ट्री कॉस्ट निकाली थी, उसको आप यहाँ लिख दोगे, वो आपका हो जाएगा बेस। ठीक है? तो या तो इसके परसेंटेज के तौर पे, या फिर वर्क ओवरहेड, ये फैक्ट्री ओवरहेड ये है, इसके बेसिस पे ये हमारा बेस हो जाएगा, ये यहाँ आएगा टोटल। ठीक है? तो जितना भी परसेंटेज आएगा, पता है हम क्या करेंगे? देखो, जैसे मान लो फैक्ट्री कॉस्ट है अपनी 10,000, ठीक है? और टोटल ओवरहेड है आपके 1,000, मैं टोटल की बात कर रही हूँ, हम टोटल ले रहे हैं यहाँ पे। वो फैक्ट्री वाला याद है ना आपको, टोटल लेने हैं पूरे उसके। अ, ओके, ठीक है? अब इसका मैं अगर परसेंटेज निकालती हूँ, तो चलो 10,000 ले लो, बिल्कुल सिंपल। 10,000 बटे में बेस हो गया टोटल 10 गुना 100, ठीक है? कितना परसेंट हो गया? 100%। ठीक है? अब क्या करना है? स्पेसिफिक जॉब जो होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है? अ, क्योंकि हम इसको बांट रहे हैं एज सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट, और जिस डिपार्टमेंट में हम इसको डाल, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट है। ठीक है? ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है, और इस प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में फैक्ट्री कॉस्ट का हिस्सा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में से है 2,000। ठीक है? तो कितना निकला अपना ये परसेंटेज? 100%। यानी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड कितने हो गए? इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड फैक्ट्री कॉस्ट है 2,000, उसका 100%, यानी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की ओवरहेड भी 2,000, इस तरीके से। ठीक है? तो काम वही है जैसे हम फैक्ट्री ओवरहेड वाला करते हैं, बस यहाँ पे टोटल ओवरहेड जो आएंगे ऊपर, वो एडमिनिस्ट्रेशन की ओवरहेड आएगी, सिंपल। या फिर आप सेल्स के परसेंटेज के तौर पे निकाल सकते हो। आप यहाँ पे बेस जो है इसको सेल्स, टोटल सेल्स ले लो इसकी। ठीक है? अगर आप सेल्स के बेसिस पे निकाल रहे हो, तो इसे आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, इसके एक्सपेंसेस में ऐड करोगे, इसके ओवरहेड में ऐड करोगे एज ए सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट। ठीक है? फिर है आपका भी हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड का करते हैं, वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में, कि जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी ओवरहेड आएंगे उसको हम कहाँ डालेंगे। ठीक है? उसके बाद कॉस्ट ऑफ पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट प्रोड्यूस का मतलब होता है, वही है टोटल डिवाइडेड बाय में टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस, तो पर यूनिट आ जाएगा आप। और प्रोड्यूस ले रहे हो आप, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड में ऐड होएगा। ठीक है? तो मान लीजिए आपका टोटल यूनिट प्रोड्यूस है 10,000, और आपका खर्च ओवरहेड है 1,000। ठीक है? परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, पर यूनिट निकालो, या इजी करके लगा 10,000। ठीक है? तो ये हो जाएगा 1 पर यूनिट, 1 रुपये पर यूनिट। ठीक है? और आप मान लीजिए ये जो डिपार्टमेंट 5,000 यूनिट बनाता है, तो आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना होता है? 5,000, 5,000, इस तरीके से। ठीक है? और लास्ट है आपका एज अ परसेंट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट भी सेल्स से संबंधित, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, डिपार्टमेंट में जाएगा। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, बेस में सब सिर्फ नीचे यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट ले लेंगे। तो
लो या सेल्स लो, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट से संबंधित हो जाएगा। ठीक है? इस तरीके से आप बांट देंगे इसको या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में। तो ये आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो जब आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स को अपोर्शन करते हो। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड को कैसे अपोर्शन करते हो।